welcome to online lecture of Sharad Vimore English High School. So we will continue this chapter, okay? Till here we have done, right? So we will continue from here, okay? Yes, now. So the chapter name is Water for Every Household, right? Now water tanks at a height. Water tanks at a height, right? We know the water flows downward, but if we want to lift upwards, we have to use some force. Now see over here. We know the water flows downwards means हमको पता है कि normally जो water है, जो पानी है वो downwards में flow होता है, means नीचे flow होता है, okay? But if we want to lift water upwards, लेकिन अगर वही हमें water क्या करना है, downwards की जगह upwards means ऊपर side में lift करना है, वी हैव टू यूज सम फोर्स. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई फोर्स का यूज करना पड़ेगा. टू डू दैट वी नीड टू यूज अ मशीन. yes, to do that we need to use a machine. machines used for lifting water are called pumps. अब देखो, अगर हमें नॉर्मली वाटर जो है वो डाउनवर्ड्स फ्लो होता है, ओके लेकिन वही अगर हमें अपवर्ड्स यूज़ करना है तो उसके लिए क्या होगा, एक फोर्स अप्लाई होगा. अब वो फोर्स कैसे अपवर्ड्स यूज़ होगा, वो मशीन से यूज़ होगा, ओके. सो वी नीड टू यूज़ अ मशीन मीन्स अगर हमें वाटर को ऊपर साइड खींचना है तो हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, मशीन यूज़ करना पड़ता है. मशीन यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर आर कॉल्ड पम्प्स. अब जो देखो मशीन जो यूज़ होती है लिफ्टिंग वाटर अपवर्ड्स मीन्स अगर मशीन यूज़ होती है, यस मशीन यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर कॉल्ड पम्प्स मीन्स वही जो मशीन जो अपवर्ड्स वाटर के लिए यूज़ होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है पम्प्स, ओके. पंप बोलते हैं उसे, वही जो मशीन वाटर को अपवर्ड्स खींचती है, अपवर्ड्स डायरेक्शन में. पम्प्स रन ऑन डीजल और इलेक्ट्रिसिटी. अब नॉर्मली जो पम्प्स है वो किससे रन होते हैं, मीन्स जो मशीन है पंप मशीन वो किससे चलती है, रन्स ऑन डीजल मीन्स या तो वो डीजल से चलती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी से. सो डीजल और इलेक्ट्रिसिटी, ओके. बिफोर इलेक्ट्रिसिटी वॉज डिस्कवर इट वॉज नॉट पॉसिबल टू रेज वाटर टू वेरी ग्रेट हाइट्स. नाउ सी, बिफोर इलेक्ट्रिसिटी वॉज डिस्कवर्ड मीन्स जब तक इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली होती है वो बनी नहीं थी तब तक इट वॉज नॉट पॉसिबल टू रेज वाटर टू वेरी ग्रेट हाइट. तो तब तक ये पॉसिबल नहीं था कि जो पानी है उसे ऊपर तक का खींचा जा सके, मीन्स ग्रेट हाइट मीन्स लंबाई तक का खींचा जा सके पानी को, ओके. बट इलेक्ट्रिक पम्प्स कैन हेल्प अस टू डू सो. लेकिन जो इलेक्ट्रिक पम्प्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं वो करने के लिए. Hence, water can be filled in tanks at a height. So इसीलिए hence water can be filled in tanks at a height. See over here. Before electricity was discovered, it was not possible to raise to very great height, water to very great height. But electricity pump can help us to do us. Hence, water can be filled in tanks at a height. नाउ सी ओवर हियर, सी द पिक्चर ओवर हियर. ये क्या है, हाइट पे जो है मीन्स लंबाई से क्या करते हैं, वाटर टैंक्स को बनाया जाता है, ओके. Water towers are supplied from there to towns and cities. Now see over here, this is what, this is water tower, okay. This picture is of water tower means ये जो है वो water tower है, okay. So why water tower is made means water tower क्यों बनाया जाता है, टू सप्लाई वाटर टू टाउन्स एंड सिटीज़ मीन्स ये क्यों बनाया जाता है, ताकि वहाँ से जो है जो वाटर जो है वो सप्लाई हो सके कहाँ पर, टाउन्स में और सिटीज़ में, ओके. Such tanks are used to store the water that leaves the water purification plant. Now see, such tanks are used to store the water that leaves the water purification plant. Means कि ये जो है टैंक्स ये क्यों यूज़ होते हैं, ताकि पानी जो है उसे स्टोर कर सके, एक जगह पे जमा कर सके.
Okay. According to need, water is released from these tanks through big pipes. Now see over here. इसी के हिसाब से क्या होता है, जो वाटर है मीन्स उसमें क्या करते हैं, बड़े बड़े वो टैंक में पाइप्स लगा देते हैं और उसके हिसाब से फिर जितनी नीड होती है वहाँ पर वो बड़े बड़े पाइप से जो है वाटर जाता है. ओके. This pipe branches out into many smaller pipe which lead the water to different areas around the large water tank. अब वो जो बड़े बड़े पाइप्स निकलते हैं वो टैंक में से, वाटर टैंक में से, उसमें भी क्या होता है, छोटे छोटे पाइप्स होते हैं जो एरिया के हिसाब से, सिटीज़ के हिसाब से वहाँ पे वाटर सप्लाई होता है. ओके. In a particular area, the pipe branches out into a smaller and smaller pipe which take water to every house. देखो, अब एक बड़ा सा वाटर टैंक है, राइट. वाटर टैंक में एक बड़ा सा पाइप लगा देते हैं, वो बड़े पाइप में एक स्मॉलर पाइप रहता है जो एक सिटी में जाता है. अब वो सिटी में कौन सी बिल्डिंग को पानी जाना है, वहाँ पर सारे छोटे छोटे से क्या रहते हैं, पाइप्स रहते हैं, स्मॉल पाइप्स. ओके. In some places, there are 2 or 3 common taps for the whole area. People living in that area come there to fill water for their families. अब नॉर्मली क्या होता है, कुछ एरिया, इन सम प्लेसेस मीन्स कुछ प्लेसेस में क्या होता है, देयर आर 2 or 3 कॉमन टॉप्स फॉर द होल एरिया. अब नॉर्मली वो जो होल एरिया होता है मीन्स वो जो पूरा वहाँ का एरिया होता है वहाँ पे ओनली देयर आर 2 or 3 कॉमन टैप्स मीन्स ओनली 2 मीन्स 2 या 3 से क्या रहते हैं, कॉमन नॉर्मल टैप्स लगाए रहते. पीपल लिविंग इन दैट एरिया कम देयर टू फिल वाटर फॉर देयर फैमिलीज. अब देखो, जो पीपल मीन्स जो वहाँ के लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, वो लोग वहाँ के जो एरिया के लोग रहते हैं वो वहीं पे आते हैं, वो जो 2-3 टैप लगे हुए रहते हैं पानी के, उसमें से ही आकर पानी लेकर जाते हैं. ओके. नाउ सी ओवर हियर, जर्नी ऑफ वाटर फ्रॉम सोर्स ऑफ वाटर. अब देखो, सोर्स ऑफ वाटर फ्रॉम द सेटलमेंट. अब ये क्या है, ये मेन सेटलमेंट है. ओके. ये डैम जैसा है. ओके. डैम है जहाँ पे सोर्स ऑफ वाटर मीन्स वहाँ पे क्या हो रहा है, बारिश की वजह से पानी आ रहा है. ठीक है. अब यहाँ पे सोर्स ऑफ वाटर द सेटलमेंट मीन्स यहाँ पे पानी जमा हो रहा है. यहाँ से क्या हो रहा है, ये एक वाटर प्योरीफिकेशन सेंटर में जा रहा है मीन्स जो पानी यहाँ पे जमा हुआ है वो यहाँ पे क्या होगा, प्योरीफाई होएगा मीन्स साफ होगा. ओके. फिर यहाँ से ये पाइप कहाँ जाता है, वाटर टावर में मीन्स यहाँ पे मेन मीन्स डैम में से पानी प्योरीफाई होकर वाटर टावर में जाता है. वाटर टावर के बाद में वो क्या होता है, सप्लाई होता है. कहाँ पे होता है, बिल्डिंग्स में होता है, हाउसेस में होता है. ओके. फैक्ट्रीज में होता है, जहाँ पे भी वाटर की नीड होती है वहाँ पे वो क्या होता है, वाटर टावर से सप्लाई होता है. ओके. नाउ सी, डू यू नो ह्यूमन बींग्स कैनॉट लिव विदाउट वाटर. नाउ सी, डू यू नो मीन्स क्या आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स मीन्स जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी जीती जागती जीव है, वो पानी के बिना नहीं रह सकती. कोई रह सकता है क्या पानी के बिना, नहीं, राइट. सो वो ह्यूमन बींग्स कैनॉट लिव विदाउट वाटर. Hence, it is necessary to have a source of water as close as possible to where we live. So, hence it is necessary means इसीलिए ज़रूरी है कि पानी का जो सोर्स ऑफ वाटर मीन्स जो पानी है वो हमारे क्लोज एज पॉसिबल एज वी लिव मीन्स जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे नज़दीक से नज़दीक जो है पानी जो है हमारे पास अवेलेबल हो, क्योंकि हम पानी के बिना जी नहीं सकते, राइट. That is why in olden days cities grew on the banks of big rivers. That is why इसीलिए in olden days means इसीलिए पुराने ज़माने में क्या होता था, जो सिटीज़ होती थी, जो भी शहर बनता था वो कहाँ पर बनता था, ग्रू ऑन द बैंक्स ऑफ बिग रिवर मीन्स वो बड़ी बड़ी रिवर के पास में ही वो लोग क्या करते थे, छोटा सा अपना गांव बसाते थे. देर आर मैनी सच सिटीज़ इन अवर कंट्री. और आज भी जो है बहुत सारी ऐसी सिटीज़ है जो रिवर के आसपास बनी हुई है हमारी कंट्री में. दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ अवर कंट्री. अब जो दिल्ली है वो क्या है, हमारी कैपिटल है, राइट. हमारी राजधानी है दिल्ली. सो दिल्ली इज़ अवर कैपिटल, राइट. इंडियाज़ कैपिटल इज़ व्हाट, इंडियाज़ कैपिटल इज़ दिल्ली, राइट. इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना इन नॉर्थ इंडिया. अब जो दिल्ली है वो कहाँ सिचुएटेड है मीन्स कहाँ पर है वो, बैंक्स ऑफ रिवर यमुना मीन्स जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया के साइड में बैंक्स ऑफ रिवर यमुना मीन्स जो यमुना नदी है उसके पास में जो है ये है, क्या है, दिल्ली सिचुएटेड है. ओके. पटना ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा इन बिहार. अब जो पटना है मीन्स पटना भी क्या है, पटना भी एक स्टेट है, राइट.
एक जो पटना है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा, मीन्स वो गंगा नदी के पास में क्या है, ये है पटना बिहार, ओके। एंड नासिक इन महाराष्ट्र ऑन द बैंक्स ऑफ गोदावरी आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सच एंशियंट सिटीज़। और अब जो देखो महाराष्ट्र है हमारा, महाराष्ट्र है ये कहाँ रहते हैं हम, महाराष्ट्र में, राइट। महाराष्ट्र में मुंबई में थाने में रहते हैं, ओके। तो अब जो ये हमारा महाराष्ट्र है वो भी कहाँ पर है, ये भी कोस्टल एरिया है, मीन्स यहाँ पे भी आसपास रिवर है, राइट। तो यहाँ पे कौन सी रिवर है, रिवर गोदावरी, मीन्स गोदावरी के नज़दीक ही महाराष्ट्र है। तो ये सब क्या है, एक एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है कि एंशियंट प्लेसेस का, मीन्स ये एंशियंट सिटीज़ है। ये सारी सिटीज़ अभी हमने बनाया है क्या, महाराष्ट्र, पटना, बिहार, नहीं, राइट। ये सारी जो है पुरानी है, मीन्स एंशियंट सिटीज़ है। तो ये सारे एग्जाम्पल है जो रिवर के पास में सिचुएटेड है सारे एरियाज, ओके। Even today, in some places, water is drawn from wells or borewells for use at home. Now see, even today means आज के टाइम पे भी in some places, कुछ एरियाओं में जो वाटर है इट्स इज ड्रॉन फ्रॉम वेल्स और बोरवेल्स फॉर यूज एट होम, मीन्स आज के ज़माने में भी वाटर जो है वो क्या होता है, वेल्स और बोरवेल, मीन्स कुआं या फिर बड़े बड़े कुएं में से क्या होता है, सारे लोगों के घरों में जाता है, ओके। बट इट नीड्स टू बी ensured दैट द वाटर इज़ पोर्टेबल। लेकिन अभी भी क्या है, ensured है कि दैट जो वाटर इज़ पोर्टेबल, इफ़ इट इज़ नॉट देन इट शुड बी बॉइल्ड फॉर द पर्पस ऑफ ड्रिंकिंग। अब देखो अभी भी कुछ ऐसी सिटीज़ है जहाँ पे वेल मीन्स कुएं से जो है, कुएं या बोरवेल से पानी जो है वो घरों घर पहुँचता है, ओके। लेकिन बट वी नीड टू एंश्योर द वाटर इज़ पोर्टेबल, मीन्स लेकिन हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि जो पानी है वो पोर्टेबल है, मीन्स पीने के लायक है। इफ़ इट इज़ नॉट, लेकिन अगर वो यूज़ के लायक नहीं है, गंदा है, देन इट शुड बी बॉइल्ड फॉर द पर्पस ऑफ ड्रिंकिंग। तो उसे क्या करना पड़ेगा, हम नॉर्मल यूजेस में तो ले सकते हैं, बाथिंग में, ओके। लेकिन वही अगर वो पानी साफ़ नहीं है तो उसे क्या करना पड़ेगा, हम लोग को पहले बॉयल करना पड़ेगा पीने के लिए, ओके, सो दैट इट विल नॉट एंडेंजर अवर हेल्थ। तो क्यों है हमें बॉईल करना पड़ेगा, ताकि फिर उससे क्या हो, हमें परेशानी ना हो, हमारी हेल्थ को नुकसान ना पहुँचे। इन सम प्लेसेस वाटर इज सप्लाई बाय ट्रांसपोर्टिंग इट बाय मीन्स ऑफ टैंकर। अब देखो कुछ जगह जो है वहाँ पर क्या होता है, वाटर कैसे सप्लाई होता है, टैंकर से होता है, मीन्स ट्रांसपोर्टिंग इट बाय द मीन्स ऑफ टैंकर। अब टैंकर क्या होता है, बड़ी गाड़ी होती है, ट्रांसपोर्टिंग मीन्स बड़ी एक गाड़ी रहती है जिसे हम कहते हैं टैंकर। उसमें क्या होता है, पानी रहता है और उसमें पाइप रहता है, तो उससे क्या होता है, वो मतलब वो टैंकर से जो है कुछ जगहों पर वो पानी सप्लाई होता है, ओके। Now see, try this. Take an empty bucket, lift it to get an idea of it weight. अब देखो टेक एन एम्प्टी बकेट मीन्स एक खाली बाल्टी लो और उसे लिफ्ट टू गेट आइडिया ऑफ इट्स वेट, और खाली बाल्टी को उठाकर आप देखो कि उसका वेट कितना है, कितना वजन है। नाउ हाफ फिल इट विथ वाटर एंड सी हाउ मच हैवियर इट बिकेम। अब उसमें क्या करो, वो जो बाल्टी है उससे पहले आप खाली उठाकर देखो कि कितना वेट है, उसके बाद में आप उसमें थोड़ा सा आधी बाल्टी पानी डालकर देखो कि उसका कितना वेट है। इट मस्ट बी क्वाइट अ हार्ड कोर टू कैरी अ बकेट फुल ऑफ वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डोंट यू एग्री। अब देखो जब अगर हम पूरा वो बकेट को फुल कर देंगे तो उसको लेकर जाना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मीन्स एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, वो हैवी है, राइट। आप एग्री करते हो ना ये बात को। रिमेंबर हाउ मच वाटर यू नीड इन योर हाउस। अब देखो आप लोगों को हाउस में मीन्स घर में कितना पानी लगता है रोज़। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच वर्क इज़ डन टू फिल दैट मच वाटर। अब देखो रोज़ आपके घर में कितना पानी लगता है, मैक्स टू मैक्स उतना वो आप वहाँ पे फिल करने के लिए क्या क्या कहाँ कहाँ से पानी आता है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ओके। Now see, which fuel can you tell which fuel is used to run the following machines? The hand pump that leaves water from the borewell. इसमें कौन सा फ्यूल यूज होता है, डीजल, राइट।
द पंप यूज टू स्टोर वाटर इन द वाटर टावर। अब जो पंप है वो क्या करता है, पंप से क्या होता है, वो ऊपर वो टावर में मीन्स बड़ी ऊंची ऊंची टावरों में भी वो जो है पंप में वाटर टावर में स्टोर हो जाता है पंप के हेल्प से। द टैंकर दैट ब्रिंग्स वाटर टू अ सर्टन एरिया। अब वो जो टैंकर होता है वो क्या करता है, कुछ एरियाओं पर वो ट्रांसपोर्ट से जाकर वहाँ पे वाटर देता है, पानी देता है। ओके Many people are engaged in the work of water purification, storage, and distribution. Electricity or diesel are used to run the machine for this purposes. अब देखो many people are engaged in the work of water purification. अभी ये जो water purification होता है मीन्स डैम से जो वाटर आता है, वाटर को साफ़ किया जाता है, तो उसके लिए भी बहुत सारे लोग जो है वो काम करते हैं वाटर प्योरीफिकेशन का, फिर वो पानी को स्टोर करने का और फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करने का। इलेक्ट्रिसिटी और डीजल आर यूज टू रन द मशीन्स फॉर दिस पर्पज। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी या तो बिजली या फिर डीजल, डीजल जो फ्यूल है राइट, तो ये दो चीज़ यूज़ होती है किसको, मशीन को चलाने के लिए, पंप को चलाने के लिए। ओके अ लॉट ऑफ मनी इज स्पेंट फॉर दिस वर्क। अब बहुत सारे पैसे भी इसके लिए खर्चा होता है, डैम को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। ओके फिर वाटर टैंकर को बनाना पड़ता है, वो पंप लाना पड़ता है, तो इसमें ज़्यादा पैसे भी जाते हैं। Hence, potable water proves to be an expensive substances. We must take care of water just as we take care of our other valuables. अब देखो हमें क्या करना चाहिए, वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए राइट, वो बहुत कीमती है, हमें जीने के लिए पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो बहुत वैल्यूबल है, मीन्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है वो, तो हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। मीन्स कहीं पे भी कभी भी टैप नहीं ऑन करके छोड़ देना चाहिए, लिमिट वाटर का यूसेज करना चाहिए, जब ज़्यादा यूज़ नहीं है तो ज़्यादा उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। और जैसे हम दूसरी चीज़ों की हमारी वैल्यू करते हैं राइट, तो वैसे ही हमें पानी की भी वैल्यू करनी चाहिए। ओके वी मस्ट नॉट अलाउ स्टोर्ड टैप वाटर टू बी वेस्ट और बिकम कंटेमिनेटेड। अब देखो वी मस्ट नॉट अलाउ स्टोर्ड टैप वाटर टू बी वेस्टेड और बिकम कंटेमिनेटेड वाटर, मीन्स कि हमें क्या करना चाहिए, उसे पानी को स्टोर करके तो रखते हैं लेकिन एक लिमिट में ही रखना चाहिए, और मतलब इतना नहीं करना चाहिए स्टोर टैप वाटर के वो वेस्ट हो जाए, एक्स्ट्रा रख के आप वेस्ट कर दो, उसे कंटेमिनेटेड कर दो, मीन्स खुला छोड़ के वो गंदा हो जाता है, तो फिर क्या हो जाता है, वो पानी जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो हमें पानी को वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। ओके क्योंकि जो पानी है वो बहुत वैल्यूबल थिंग है। व्हाट कैन वी डू टू यूज़ वाटर विदाउट वेस्टेज। अब हमें क्या करना चाहिए कि वाटर वेस्ट ना हो और यूज़ हो। सी इफ़ द वाटर यू हैव टेकन इन अ मग टू वॉश योर फेस इज लेफ्ट ओवर, विल यू थ्रो इट अवे और कीप इट टू यूज़ लेटर। अब देखो इफ़ द वाटर यू हैव टेकन इन अ मग टू वॉश योर फेस, अब जो आपने एक मग में, एक छोटे से मग में लिया, ये जग में मग में लिया है पानी, ओके और वो आपने क्यों लिया है, मुंह को धोने के लिए, फेस वॉश करने के लिए। ओके और वो जो है वो थोड़ा सा बच गया है, मतलब जो मग में आपने लिया उसमें आधे में ही आपका पानी में मुंह धुल गया और आधा थोड़ा बच गया है। विल यू थ्रो इट अवे और कीप इट टू यूज़ लेटर, तो आप उसको फेंक दोगे कि आप उसको रखोगे यूज़ करने के लिए लेटर, आप रखोगे राइट, क्योंकि पानी को जो है वेस्ट नहीं करना चाहिए। While you brush your teeth, do you keep the tap running or do you turn it off in between? अब देखो जब नॉर्मली आप लोग ब्रश करते हो टीथ को, ओके तो आप जब ब्रश करते हो टीथ को तो आपका जो टैप है मीन्स जो नल है वो चालू ही रहता है कि आप जब तक आप ब्रश करते हो तो थोड़ी देर के लिए उसे बंद कर देते हो। ओके डू यू थ्रो अवे द वाटर यूज फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा और डू यू वाटर योर प्लांट्स विद इट। अब देखो जो घर में नॉर्मली ममा जो है आपकी वो वेजिटेबल्स लाते हैं, फ्रूट्स लाते हैं, उसे क्या करते हैं ऐसे ही कुक करते हैं क्या मम्मी आपके, नहीं राइट, उसे वॉश करते हैं। तो ये सब जो चीज़ें आती है उसे वॉश करने के बाद में जो पानी होता है, जो कंटेमिनेटेड पानी रहता है, उसको आप ऐसे ही फेंक देते हो कि उसे आप प्लांट्स में डालते हो, उसे ऐसे ही नहीं फेंक देना चाहिए राइट, वो भी वेस्ट होगा। इससे अच्छा जो घर में विंडोज़ में आपके छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं उसमें वो डाल के उसे बचा लेना चाहिए राइट। When rising things under a tap, do you turn it on fully or just enough? अब देखो अगर जब आप टैप ऑन करते हो और आप कोई भी चीज़ को धोते हो, ओके
तो आप वो पूरी तरह से ऑन करते हो टैप कि जितना मतलब पूरी तरह से एकदम ज़्यादा टैप ऑन करते हो कि लिमिट में भी अगर वो यूज़ होता है तो लिमिट इनफ में ही रखते हो? नाउ सी व्हाट वी हैव लर्नड, अब हमने क्या क्या पढ़ा ये सब्जेक्ट में, ओके ये लेसन में। वी नीड वाटर कंटिन्यूसली, हमें जो है पानी की कंटिन्यूसली नीड है, मीन्स हम पानी के बिना रह ही नहीं सकते, पानी बहुत ज़रूरी है, राइट। सो वी स्टोर वाटर एट होम, तो इसीलिए हम क्या करते हैं जो पानी है उसे घर में स्टोर करते हैं। A lid and tap on a water container help to keep the water clean and make it easier to use। तो हमने ये चैप्टर में क्या पढ़ा कि जो मटका होता है या फिर कोई प्यूरीफायर होता है तो उसमें लीड या जो टैप होता है मीन्स नल लगा हुआ रहता है, तो उससे क्या होता है जो पानी है वो साफ ही रहता है, क्योंकि हमारा हाथ अंदर नहीं जाता है, तो उसकी वजह से जो टैप से पानी हमें साफ सुथरा पीने के लिए मिलता है। इफ़ द ड्रिंकिंग वाटर इज़ नॉट पोर्टेबल इट कैन कॉज डिजीजेज। अब देखो अगर वो जो पानी है पीने का अगर वो पोर्टेबल नहीं है मीन साफ़ नहीं है तो वो क्या कर सकता है, हमें बीमार कर सकता है, राइट। देयरफॉर स्पेशल केयर मस्ट बी टेकन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए जो पीने का पानी है उसकी बहुत केयर करना चाहिए, बहुत देख रेख बहुत अच्छे से उसे रखना चाहिए। सिटीज़ एंड टाउन्स हैव वाटर प्योरीफिकेशन सेंटर एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब जो सिटीज़ होती है और टाउन्स होता है मीन्स जैसे कि सिटीज़ होती है, थाने सिटी है, ओके। अभी जो सिटीज़ है टाउन है इसमें क्या होता है वाटर प्योरीफिकेशन रहता है, सेंटर रहता है, और वहाँ से ही जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहता है, लाइक डैम है। डैम क्या है, डैम से क्या होता है वाटर प्योरीफिकेशन सेंटर में वो पानी जाता है, फिर जो है वहाँ से प्योरीफाई होकर हमारे यहाँ आता है, राइट। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, ओके। इफ़ वी यूज़ वाटर फॉर अदर सोर्सेज वी शुड इंश्योर दैट इट इज़ पोर्टेबल। अब देखो नॉर्मली अगर हम कोई और चीज़ के लिए यूज़ करें तो हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि वो जो पानी है वो साफ़ हो। ऑब्टेनिंग पोर्टेबल वाटर इन्वॉल्व्स लेबर एज वेल एज एक्सपेंस। अब देखो जो साफ़ पानी हमें मिलता है वो ऐसे ही नहीं मिलता, राइट, उसके लिए Yes, if we use water for other sources, we should ensure that it is potable. Obtaining potable water involves labor as well as expenses. Means जो पानी है जो हमें प्यूरीफाई होकर मिलता है तो वो सिर्फ ऐसे ही मिलता है क्या, नहीं, उसके लिए लेबर मीन्स जो मजदूर होते हैं वो भी लगते हैं और साथ में एक्सपेंस मीन्स पैसे भी खर्च होते हैं। वाटर शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली एंड यूज केयरफुली। अब जो पानी है वो स्टोर्ड मीन्स उसको अच्छे से कोई टैंक में बड़े से या फिर बड़े से स्टील टैंक में उसे स्टोर करके रखना पड़ता है और फिर उसे केयरफुली यूज़ करना चाहिए, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, ओके। ऑलवेज रिमेंबर वाटर इज़ वैल्यूबल, टेक गुड केयर ऑफ इट। तो हमें हमेशा याद क्या रखना चाहिए कि जो वाटर है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत वैल्यूबल है हमारे लिए। टेक केयर ऑफ इट, टेक गुड केयर ऑफ इट मीन्स उसकी जो है हमें केयर अच्छे से करनी चाहिए, ओके। नाउ नेक्स्ट चैप्टर दैट इज सिक्स्थ चैप्टर, ओके, वैरायटी इन फूड। अब जो वैरायटी इन फूड मीन्स खाने में भी जो है फूड्स जो होता है उसमें भी क्या रहती है, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज़ होती है, ओके, अलग अलग टाइप ऑफ वैरायटीज़ के रहते हैं। ट्राई दिस, वी यूज़ द वेजिटेबल एंड ग्रेन्स ब्रॉड फ्रॉम द मार्केट टू प्रिपेयर द वाटर डिफरेंट डिशेज इन आवर मील्स। अब देखो वी यूज़ वेजिटेबल एंड ग्रेन्स मीन्स हम क्या करते हैं, वेजिटेबल्स मीन्स ये टमाटर, आलू, पोटैटो, टमाटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हम लोग क्या करते हैं वो और ग्रेन्स, दाल, वीट, ये सब क्या करते हैं हम लेकर आते हैं ब्रॉड फ्रॉम द मार्केट। कहाँ से लेकर आते हैं ये सब, हम मार्केट से लेकर आते हैं। टू प्रिपेयर द डिफरेंट डिशेस इन आवर मील्स, और ये लेकर आके हम क्या करते हैं डिफरेंट डिशेस मीन्स अलग अलग टाइप के खाने पकाते हैं हमारे डेली मील्स में, ओके। लेट अस कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी रिलेटेड टू फूड। फाइंड आउट विच ग्रेन एंड वेजिटेबल डज योर फैमिली बाय फ्रॉम द मार्केट। अब देखो आपको क्या फाइंड आउट करने कहा है कि विच ग्रेन एंड वेजिटेबल मीन्स आपके घर में कौन से ग्रेन्स और वेजिटेबल्स आते हैं फैमिली में जो मार्केट से लेकर आते हैं आप लोग। एज शोन बिलो मेक अ टेबल ऑफ द डिफरेंट डिशेज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डिफरेंट ग्रेन्स और वेजिटेबल एट होम। तो अभी क्या बताया गया है कि जो अभी समझो आलू का पराठा है तो वो किससे बनता है, आलू से बनता है, राइट। सो ऐसी कौन सी कौन से वेजिटेबल्स